हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम्स बचा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आज हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो अभी तक 27 नवंबर से 23 दिसंबर तक के सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आने वाली शिफ्ट में भी जरूर पूछे जा सकते हैं, या तो फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटेल पे हम बात करेंगे, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं करा तो लाइक कर लेना लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मा BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग की आधारशिला 10 अगस्त 2025 को किस राज्य के रायसेन जिले के उमरिया गांव में रखी हुई थी। देखो, रायसेन जिला बता दिया, उमरिया गांव बता दिया, लेकिन राज्य का नाम पूछ रखा है तो मध्य प्रदेश। ठीक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1800 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना की आधारशिला रखी। यह इकाई वंदे भारत, अमृत भारत मेट्रो ट्रेनों के लिए कोचों का निर्माण करेगी। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कितने करोड़ की लागत और किसने आधारशिला रखी, कितने कोच, सब कुछ डिटेल में मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। ठीक, फिर है आर्यन सिंह, जिन्होंने किसानों को मृदा मूल्यांकन, कीट पहचान और सिंचाई में सहायता करने के लिए एग्रोबोट नामक एक AI रोबोट विकसित किया है। भारत के किस राज्य से संबंधित है। आपको पता है AI अब बिल्कुल सर चढ़ के बोल रहा है, तो AI से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ बात चल रही है एग्रोबोट की कि भारत के किस राज्य से संबंधित है। राजस्थान से। इस आविष्कार के लिए उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन है, भारत ने मई 2025 में किन शहरों में अपने पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र शुरू किए हैं। तो बेंगलुरु में शुरू किए हैं। ठीक, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में स्थित 2 नए अत्याधुनिक डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया। इन केंद्रों की स्थापना रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है। फिर भारत सरकार ने दिसंबर 2025 तक भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए डैश तक की योजना बनाई है। तो कितनी तक की योजना बनाई है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 168 तक की। ठीक, तो यहाँ देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र में 2014 में लगभग 84 स्टेशनों से बढ़कर 168 कार्यरत वेधशालाएं हो गई है। इसकी स्थापना अगस्त 2014 में हुई थी। ठीक, फिर है अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। तो कितनों को, 3। ठीक, तो 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने, एक्सप्लेनेशन मिस मत करना क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपकी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक, नवीन और नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 3 प्रमुख बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है। ये बंदरगाह गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, तमिलनाडु में VO चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण, उड़ीसा में पाराद्वीप बंदरगाह प्राधिकरण है। ठीक, कहाँ पर है पूरा मैंने डिटेल में बताया है। फिर भारत का अपना पहली तरह का पहला पशु बचाओ पुनर्वास केंद्र वनतारा कहाँ स्थित है। बहुत चल रहा है वनतारा का, कहाँ पे, जामनगर में। और किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, अनंत अंबानी के द्वारा। ठीक है, तो पशुओं को बचाना, उनका पुनर्वास करना और उन्हें आजीवन देखभाल प्रदान करना, लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करना और वन जीवी संरक्षण को बढ़ावा देना इसका एम है। जामनगर कहाँ, और अनंत अंबानी की बात हो रही है तो कौन सा राज्य, गुजरात। ठीक है, कहां पर है, गुजरात के जामनगर में। इनॉग्रेट किया था PM मोदी जी ने मार्च 2025 में। फिर है, भारत में निम्नलिखित में से किस संगठन ने मई 2025 में विश्व का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला मौसम पुनर्मान मॉडल विकसित किया है। वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट, वो भी वर्ल्ड हाईएस्ट रिजोल्यूशन के साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ये पूछ रखा है विकसित। तो ये देखते हैं हम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक शुभारंभ समारोह में विश्व की पहली
स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रिजोल्यूशन वाली वेदर फोरकास्टिंग मॉडल प्रणालियों में से एक भारत पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किया। इसे 6 किलोमीटर की रिजोल्यूशन के साथ विश्व का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला मौसम मॉडल माना जाता है। पूछ सकता है कितने किलोमीटर के रिजोल्यूशन के साथ। फिर दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? बेंगलुरु में। यह प्रयोगशाला बेंगलुरु स्थित बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थापित की जा रही है। इसका चयन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। यह प्रयोगशाला जीवाणु, कवकों और परजीवियों से होने वाली बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, हर एक वीडियो की पीडीएफ मिलती है और जो इसका लिंक है वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अक्टूबर 2025 में अपना पहला पूर्ण स्वदेशी एंटीबायोटिक जिसको बोल रहे हैं नेफिथ्रोमाइसिन विकसित किया है, जो कैंसर रोगियों और खराब नियंत्रण मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है? आपको पता है कैंसर पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए इनके लिए एक एंटीबायोटिक शुरू किया है जिसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। तो किस देश ने किया है ये क्वेश्चन पूछ रखा है, अपनी इंडिया ने। ठीक है। फिर किस संस्थान ने जुलाई 2025 में ज्ञानोदय नामक शैक्षणिक नवाचार और प्रकाशन केंद्र की शुरुआत की? तो IIM कोझिकोड ने। ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने ज्ञानोदय नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य शिक्षण और ज्ञान प्रसार में नवाचार को बढ़ावा देकर प्रबंधन शिक्षा में क्रांति लाना है। नेक्स्ट है, शुभांशु शुक्ला द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाए लोबिया के बीज नामक कण कमानी किस क्षेत्र के अध्ययन से संबंधित है? ठीक, तो ये है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि। फिर भारत के पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला सितंबर 2025 में किस राज्य में रखी गई? तो भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क है। ठीक है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ रखी गई? मध्य प्रदेश में। 17 सितंबर 2025 को मोदी जी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पीएम मित्रा जिसको बोल रहे हैं कोई आधारशिला रखी। यह पार्क 2158 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना है। ठीक, फिर जनवरी 2025 में अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में पुरातात्विक अनुभावनात्मक संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और खेल परिसर का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया है? वादनगर में। ठीक है। फिर किस पूर्वोत्तर राज्य में मई 2025 में डिजिटल परिवर्तन और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अंकिता नामक अपनी तरह का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना, AI एंकर पेश किया है? तो आसाम में। 14 मई 2025 को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असमिया भाषा में कैबिनेट की जानकारी देने और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए अंकिता नामक अपनी पहली तरह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एंकर को पेश किया। फिर 2025 में एक नए अत्यंत दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन CIRCRIB की खोज एक भारतीय महिला में हुई। वह किस राज्य की थी? तो वह कर्नाटक की और कोलार डिस्ट्रिक्ट की थी। फिर भारत सरकार कितने राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र खोलने की योजना बना रहा है? 5। कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जिसकी घोषणा बजट 2025-26 में उड़ीसा के भुवनेश्वर, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, उत्तर प्रदेश का कानपुर, पंजाब के लुधियाना में की गई। तो 5 जगह खोलने की योजना हो रही है। फिर अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सिंगना इन आगरा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने हाल में ही किस IIT को अगस्त 2025 में सीवेज उपचार संयंत्रों में पराबैंगनी प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता का आकलन करने का निर्देश दिया है? IIT दिल्ली ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, इसका पहले भी क्वेश्चन आया था शुभांशु शुक्ला से, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मिशन से 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 15 जुलाई 2025 को ISS लौटे? तो कौन सा मिशन था? मिशन का नाम पूछ रखा है, एक्सियम 4 मिशन।
जो एक्सियम 4 मिशन था, एक्सियम 4 मिशन क्रू मेंबर इंक्लूडेड कमांडर पैगी विटसन यूएसए, पायलट शुभांशु शुक्ला जो कि अपने इंडिया के हैं, एंड मिशन स्पेशलिस्ट थे पोलैंड और हंगरी के। नाम भी दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष मिशन विकसित भारत @2047 की परिकल्पना में शामिल है? तो कौन सा है? चंद्रयान 4। विकसित भारत @2047 की परिकल्पना में 4 महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। गगनयान के अनुवर्ती मिशन और 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल की स्थापना, 2032 तक अगली पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास, 2027 तक चंद्रयान 4, 2028 तक शुक्र कक्षा मिशन। एक और बात है, आगे बढ़ने से पहले आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसरो से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने क्वेश्चन पूछे थे मैं लाई हूँ, लेकिन इससे आगे भी और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे आने वाली शिफ्ट में। इसीलिए मैं अभी 2 दिन पहले इसरो पे एक डिटेल पे वीडियो लाई हूँ। पूरी करंट अफेयर से भरी हुई वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी, जाके देखना, या तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मुझे बता देना, ठीक है? अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगी, जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि इसरो से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आने वाली शिफ्ट में, आगे आने वाली शिफ्ट में जरूर पूछा जा सकता है। फरवरी 2025 में किस संस्थान ने IRIS नामक स्वदेशी अर्धचालक चिप विकसित करने के लिए इसरो के साथ सहयोग किया? देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया, IIT मद्रास ने। अब ये देखते हैं IRIS क्या, इंडिजीनियर रिस्क माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एलोकेशन। और जो RIS चिप है ये डिराइव्ड हुआ है शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट विच इज बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स RISC-V इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर से। फिर नवंबर 2025 में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में LVM-3M5 रॉकेट पे कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था? तो CMS-03। फिर मार्च 2025 में किस संगठन ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया? ठीक है, देख लीजिए, यहाँ फिर इसरो का क्वेश्चन आया, इसरो ने। फिर 29 जनवरी 2025 को इसरो के 100वें GSLV रॉकेट प्रक्षेपण द्वारा कौन सा उपग्रह स्थापित किया जाएगा? वह है कार्टोसैट 3। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं साइंस टेक पे लाई हूँ। आगे मुझे आप लोग बताना और कौन कौन सी मुझे टॉपिक्स कवर करने चाहिए RRB ग्रुप डी से रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और हाइप भी जरूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।